इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दलों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। विपक्षी दलों का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है और सरकार पर एक तरह से लगातार ये इल्जाम विपक्ष लगाता रहा है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। राहुल गांधी इस विपक्षी दलों को के जो तमाम सांसद उनके बीच में वो नजर आ रहे हैं। आज एक अहम बैठक हुई, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई गई। विपक्ष के 2 महिला सांसदों ने आरोप ये लगाया था कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। 2 दिन पहले ही मॉनसून सेशन खत्म करना पड़ा। हंगामे की वजह से सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके का आचरण सांसदों का रहा वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है और एक्शन लेने की भी तैयारी थी। जिस तरह से राज्यसभा में जो कुछ हुआ था, प्रताप सिंह बाजवा जो कांग्रेस के नेता हैं और कुछ और आम आदमी पार्टी के सांसद, कुछ और सांसदों ने जो जिस तरह का रवैया अपनाया था उसे लेकर के कार्रवाई की भी बात हो रही थी। हमने देखा था कि सभापति वेंकैया नायडू भी उसको लेकर के काफी भावुक दिखाई दिए थे। लेकिन मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद भी अभी जो लड़ाई है सरकार और विपक्ष के बीच की वो खत्म होती नजर नहीं आ रही और अब सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन इस वक्त सड़कों पर हो रहा है। हमारे संवाददाता विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विजय लक्ष्मी, क्या देख पा रही हैं आप और क्या अपडेट है आपके पास? मगर सम्मान करवाने वाले जो लोग हैं, देखिए हुसैन, आपको फिलहाल दिखाती हूँ कि विजय चौक पर इस वक्त नजारा क्या है। विपक्ष के तमाम नेता जो हैं अगुवाई राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ खड़े हैं। आरजेडी, शिवसेना से भी नेता उनके साथ खड़े हुए हैं। तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। विपक्ष के तमाम नेता प्लकार्ड्स और होर्डिंग्स लेकर के विजय चौक पर बैठे हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से बहस इस बार के मॉनसून सेशन में नहीं होने दी। इसके अलावा पेगासस पे जिस तरह की चर्चा विपक्ष चाहता था उस तरह की चर्चा नहीं हुई। ये देखिए तमाम सांसद हुसैन जो हैं वो अभी बैठे हुए हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं, आमी याग्निक जी हैं। मैम, सरकार कह रही है कि विपक्ष की वजह से सदन जो है नहीं चला। आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो चर्चा से भाग रही है। सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। इस तरफ कैमरा भी नहीं रखते हैं सदन में, सिर्फ उनकी तरफ रखते हैं। बताते नहीं है कि हमने इतनी नोटिसें दी हैं, सैकड़ों में नोटिसें दी हैं। एक भी नोटिस का हियरिंग नहीं किया है चेयरमैन साहब ने, ना तो एडमिट किया है, ना डिस्कशन किया है, ना डिबेट किया है। अपने मन में आता है 2:30 बजे लेके आते हैं सप्लीमेंट्री बिजनेस और चलाते। कौर भी है हमारे साथ। मैम, आपने हाथ में प्लकार्ड लिया ब्लैक फॉर्म लॉज, क्या ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर विपक्ष पूरा विपक्ष जो हम ऑपोजिशन में ने ये मुद्दे टेस्ट किया और मैं इतना कह रही हूँ Can we have some silence? Thank you everybody for coming here. The parliament session is over and frankly, as far as 60% of the country is concerned, there has been no parliament session because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten. We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. We raised the issue of farmers outside Parliament because we cannot raise it inside Parliament. We raised the issue of price rise outside Parliament because we could not raise it inside Parliament. And today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside Parliament. This is nothing short of the murder of the democracy of this country. I'd also like my friends from other parties to make their comments. देखिए, जैसे कि अभी राहुल जी ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन हुआ ही नहीं है। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है
हम जनता के हित में, देश के हित में जो बात रखना चाहते थे, हमारा आवाज आप तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं यह पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूं और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। इस देश में कल पवार साहब ने जो कहा है कि उनके 55 साल के संसदीय लोकशाही के पूरे जीवन में इस प्रकार का चित्र न खड़गे साहब ने देखा है, न पवार साहब ने देखा है, और 20 साल में न हमने देखा है। अगर इस प्रकार से आप दर दिन लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है दर दिन लोकतंत्र को हम जिंदा करेंगे और ज्यादा ताकत से देश के सामने आएंगे। मैं ये जो हमारी अपोजिशन की यूनिटी है उसको धन्यवाद देता हूं कि कल भी हम एक साथ थे और आज भी एक साथ है और कल भी रहेंगे। धन्यवाद। In more than 2 decades of experience in Parliament, we have never witnessed what we experienced yesterday in the Rajya Sabha. The opposition, as the voice of the people, raised very important issues. The Pegasus farmers issue and the price rise to be discussed. The government never considered to any one of our demands. Above all, yesterday, the General Insurance Business Amendment Bill, very important, in which the government is attempting to dilute the shares of the government and sell it to the private companies. Lakhs of employees are agitating, crores of policy holders are affected. So we just suggested that it should be referred to a select committee. Even that they didn't relent. They didn't concede. They were trying to push what all they wanted. They passed 35 bills, and yesterday in the din they wanted to pass the insurance bill. When the members agitated, force was exerted upon them. Literally 2 women MPs were dragged in the pathway, and all our efforts to resist the government not to bring the bill for discussion was futile. But all the TVs, Rajya Sabha TV has been blacked out. What happens on the opposition benches never goes to the people. So we have come to you, through you only, we can make to the people, take to the people, clear our stand that all of us are united. All the opposition parties in this country are now united against this authoritarian government who are rigid, where the parliament is in peril, the democracy is in peril, and no democracy is allowed to the opposition members. So we are all united, come here, and through you it should reach the people that we were not the responsible as we were being alleged or accused. Only the ruling party is solely responsible for not functioning the parliament and all other things that have happened. Now we are here to register our protest what have been going on in the parliament. Parliament is insulated from the media persons. The Editors Guild, Journalists Union and the leaders of the media have written a letter to Speaker to remove the ban on the media from entering the Parliament House. The Parliament Rajya Sabha TV is not telecasting our voice. We have raised several issues which is related with the national security and the life of the people at large. But never they agree us to raise a single word on Pegasus or farmers issue or employment, unemployment or price rise. Yesterday they behaved like gundas. There were no marshals, there were some gundas in the dress of marshals. They manhandled our lady members, even others. We are hurt from them. This is unprecedented in the history of the parliament. We cannot agree with that. We will take this agitation outside the parliament. You please report the fact to the people.
मनोज जी सर आप ओके ये पूरा संसद का जो सत्र रहा है ये मैं समझता हूं कि बहुत ही हमारे सब लोगों के लिए शर्मनाक रहा है। कल हमारे नेता शरद पवार जी ने राज्यसभा में बैठे हुए जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसके बारे में टिप्पणी की है और जो आप सभी लोगों ने आज अखबारों में भी कैरी किया है कि उन्होंने अपने संसदीय जीवन में इस प्रकार की शर्मनाक घटनाओं को कभी देखा नहीं है और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वे संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करे और खास करके जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का भी एक महत्व लोकशाही में होता है और ऑपोजिशन की बात ये जनता की बात होती है, जनता की पुकार होती है। इसको पूरी तरह से इस बार इस सेशन में कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बहुत ही मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके लिए जितनी निंदा की जाए कम है। मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूं कि शरद पवार जी इस बात से बहुत दुखी है और उन्होंने इसकी निंदा कल की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष के साथ में है। जिस तरह से संसद के अंदर मार्शल लगाकर पुलिस लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने ये कृत्य किया उसकी हम निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के साथ पंचायत के चुनाव में चीरहरण हुआ है उसी तरह संसद के अंदर हमारी महिला सांसदों को धक्का मुक्की की गई और प्राइवेट पुलिस लगा करके जो है ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया है। विपक्ष पूरा चाहता था कि पेगासस पे चर्चा हो, किसान बिल पे चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मात्र दो बड़े उद्योगपतियों को पूरे देश को बेचना चाहती है। क्योंकि ये देश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, 135 करोड़ देशवासियों का है। इसलिए पूरे देश के सभी सांसदों की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि देश को बचाने की जिम्मेदारी है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष के साथ में है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी चर्चा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जिस तरह से वहाँ कृत्य कर रही है वो हम तो 30 साल की हमारी भी राजनीति है। हम लोग विधानसभा में रहे, लोकसभा में रहे और राज्यसभा में दूसरी बार है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह से कल महिलाओं के साथ हमारे सांसदों के साथ हुआ। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। जनता हमको चुनकर भेजती है और हम लोग वहाँ बोल नहीं सकते हैं। गैर कानूनी बिल, इंश्योरेंस बिल जैसे पास किए जा रहे हैं, अडानी अंबानी को बेचने के लिए सारा देश प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बेचा जा रहा है। तो हम लोग उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्र शासन लगा जाए, चुनाव कराया जाए। धन्यवाद। आरजेडी लीडर मनोज जी। शुक्रिया साथियों, लगभग हमारे सारे साथीगण बोल चुके हैं। राहुल जी के साथ लगभग पूरा विपक्ष। हम यहाँ क्यों आए? हम सिर्फ आपके माध्यम से, चूंकि संसद में हमें बोलने नहीं दिया गया। संसद चर्चा की चीज है, विमर्श का चीज है। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे। कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। उसी तरह जैसे कृषि कानून, संसद में हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम काले कानूनों, किसान कानूनों की वापसी चाहते थे, हम पेगासस पर चर्चा चाहते थे। और इन सारी चर्चाओं में देश की सत्ता प्रतिष्ठान का अहंकार और गुरूर सामने आ रहा था। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारा मानना है कि जब संसद को आवारा बना दिया जाए, लोहिया जी कहते थे, तो सड़कों को रोशन करना होगा। ये शुरुआत है सड़कों को रोशन करने की और यकीन दिलाते हैं इस अहंकार का प्रतिकार जनता करेगी, क्योंकि वो इनके नियंत्रण में अब कहीं कतई नहीं है। जय हिंद। माय डियर फ्रेंड्स, कॉलीग्स इन द पार्लियामेंट and media persons, on behalf of IUML, I once again express our solidarity
with this fighting mass of India. It need not say, because we all know that the attitude taken by the government in both houses. Yesterday, you know what happened in the Rajya Sabha. They manhandled the people representatives. It is shame for the nation. So we totally condemn that kind of attitude. Number two, on all other matters, on the bills, we were taking a positive line, and the government was at the same time, government was taking a totally negative side. Anyhow, now the session is over, but the government need not think that this agitation will end. We will do it throughout India and expand the scope of agitation till we see the success. With these few words, I conclude. Thank you very much. Dear friends, in Modi's Atmanirbhar Bharat, there is no space for the MPs even to raise their voice. In his Atmanirbhar Bharat, the voice of the workers, of the peasants, of the students, of the Dalits, of Adivasis, of the bank employees, of the LIC employees, all are ignored and forgotten. Yesterday they made the parliament a military barrack, and we are sure that in this way this country cannot go forward. As Rahulji told here, we represent the people, 60% of them, and let the government believe that those people are not going to be on their knees. We will fight and we will win. With this faith, we come out. Parliament is not the only place of struggle. There is a big struggle place here, outside the parliament. But the people are the judges. We go to them and they know us and we are with them. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।